आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति, क्लास 10th का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को एकदम बेसिक से समझेंगे और जानेंगे इसके हर एक पहलू को। आज के बाद आप त्रिकोणमिति भूलेंगे ही नहीं, आपको ऐसा मैं सिखा दूंगा। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति जो है ये ग्रीक शब्द जो है त्रिकोण और मिति, ये दो शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति, जिसमें त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिकोण, आप जानते हैं त्रिभुज। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है मापन, यानी ऐसी पद्धति जिसमें हम त्रिभुज का मापन करें उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है कि त्रिभुजों का मापन किया जाता है, त्रिभुजों का मापन। ठीक है, तो हमें तो इसकी डेफिनेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें मेन फोकस करना है त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है। देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको जानना है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, तो कोई भी हम ट्रायंगल बनाएं और उसमें उनकी दो भुजाओं का अनुपात लें तो उसी भुजा को हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, और ये अनुपात 6 होते हैं। पहला आपका होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, और तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, और आपका पांचवा होता है सेकेंड, और आपका लास्ट वाला होता है को सेकेंड। ठीक है, तो ये 6 जो है त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, इनको जो है शॉर्ट रूप में लिखा जाता है, जैसे साइन को हम शॉर्ट में लिखेंगे साइन, और इसको कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं टेन, कोटेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं हम कॉट, और सेकेंड को हम लिखते हैं सेक, और को सेकेंड को हम लिखते हैं कोसेक। ठीक है, तो ये हमें इनको नहीं याद रखना है। कहीं कहीं जो है कि त्रिकोणमिति में या फिजिक्स में इन तीनों का यूज आता है, कहीं साइन लिख देता है, कोसाइन लिख देता है। जैसे साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या साइन। ठीक है, और कोसाइन को कहते हैं कोज्या। तो ये जो है कुछ न्यूमेरिकल में हमें देखने को मिल जाता है कि इनका हिंदी नाम लिखा रहता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसका हिंदी नाम लिखा है तो क्या मतलब है। और टेंजेंट कोई टेंजेंट ही लिखता है। आप जब पढ़ेंगे निर्देशांक जानते हैं तो टेंजेंट जो है वो स्पर्शी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए 6 त्रिकोणमिति अनुपात। याद रखेंगे कौन कौन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं आपके। अब इनको हम अप्लाई करते हैं किसी भी त्रिभुज पर। तो सबसे पहले इसमें हमें जानना है समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज को। हालांकि देखिए, जब 9th का जो हम चैप्टर बना रहे हैं, 9th का जो वीडियो है मैथ का, उसमें हम त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। वहाँ से आप देख लीजिएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। इसमें बेसिकली हमें बस जानना है समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 अंश है, तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसमें ये जो सीधे रहती है भुजा,
खड़ी, इसको सामान्यतः हम लंब कहते हैं, जिसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। और ये जो क्षैतिज होती है इसको हम आधार कहते हैं, आधार, बेस। और ये जो तिरछे होती है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं कर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आप साथ में याद रखेंगे, क्योंकि आगे चल करके आपको इंग्लिश ही ज़्यादा जानना है। तो सबसे ये जो सीधे लंबवत होती है भुजा, इसको हम लंब कहते हैं, और जो क्षैतिज होती है इसको आधार कहते हैं, और जो तिरछे होती है सीढ़ी नुमा जो होती है इसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ये आपको याद रखना है कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो कर्ण होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है। कर्ण जो है आपका लंब से भी बड़ा रहेगा, और कर्ण आपका जो है ये आधार से भी बड़ा रहेगा। ठीक है, तो कर्ण जो है इन दोनों से, लंब और आधार दोनों से ही बड़ा होता है। ठीक है, अब जो है ये तो हो गया। एक बात और यहाँ पर समकोण त्रिभुज से संबंधित कभी कभी ये पूछता है, ओरल प्रश्न पूछ देता है कि एक त्रिभुज में 90 अंश के कोणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो एक त्रिभुज में 90 अंश के कोण की संख्या केवल और केवल एक हो सकती है, एक से ज़्यादा 90 अंश का कोण नहीं बन सकता है। आप जब भी 90 अंश का कोण बनाने जाएंगे, चलिए मान लीजिए कि आप यहाँ 90 अंश का कोण बना दिए, अब यहाँ जब आप 90 अंश का कोण बनाने जाएंगे तो ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। आप ऐसे मिला दीजिए, चाहे इसको नीचे ला करके मिला दीजिए, तो नहीं बन पाएगा त्रिभुज, वो चतुर्भुज बन जाएगा। इसीलिए एक त्रिभुज में 90 अंश के कोण की संख्या केवल और केवल एक होती है। ठीक है, तो अब तक हम लोग कितना जान लिए, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में, और त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, अब इनको हम अप्लाई करते हैं किसी समकोण त्रिभुज पर। एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए कि ये हम बना दिए, ए, बी और सी, यहाँ हो गया 90 अंश का कोण। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। ठीक है, लंब को चलिए यल से दर्शा देते हैं, आधार को ए से दर्शा देते हैं, और कर्ण को के से दर्शा देते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और यहाँ हम ले लिए कि यहाँ का कोण थीटा है, तो हमेशा याद रखना है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। आप त्रिभुज किसी भी प्रकार से बनाइए, कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अगर मान लीजिए कि आप कोण थीटा यहाँ न मान करके आप यहाँ मानते हैं, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब ये काम करने लगेगा और ये आधार हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना है कि कोण के सामने की भुजा लंब ली जाएगी। जैसे अगर आप ऐसे बना दिए और मान लीजिए कि आप यहाँ थीटा लेने लगे, तो जब यहाँ थीटा लेंगे तो यहाँ तो 90 अंश, ये तो बदलना नहीं है, तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण भी नहीं बदलेगा, जो तिरछे रहता है वो हमेशा कर्ण ही रहता है। तो अब इस पर जो है हम सभी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें रिलेशन देखते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला आपका त्रिकोणमितीय अनुपात आता है साइन थीटा। अगर इस थीटा का हम साइन लें तो हम उसको लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण। ठीक है, अगर लंब देखा जाए तो ए बी है और कर्ण देखा जाए तो ए सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाता है आपका
आधार बटे में कर्ण। आधार यहाँ देखिए तो BC है और कर्ण आपका AC है, यानी BC अपान AC। ठीक है, दो याद रखेंगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। इसके बाद आपका आता है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब है आपका AB और आधार है BC। ये तीन आपको एकदम रट लेना है, तीन आप याद कर लेंगे तो तीन जो बच रहे हैं इसके व्युत्क्रम है वो भी याद हो जाएंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, अब इनके व्युत्क्रम को समझते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार देखा जाए तो आधार क्या है BC और लंब क्या है AB। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होगा वो होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है AC है और आधार क्या है BC है। इसी तरह से आपका बच गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण देखेंगे तो AC है और लंब देखेंगे तो AB है। ठीक है, तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी भी त्रिभुज में संबंध होता है। जैसे यहाँ देख लिए कि ये 6 क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक ना। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात किसके बराबर है, ये त्रिभुज की किसी दो भुजा के अनुपात के ही तो बराबर हैं। तो यहाँ से देखिए इस AB अपान AC, तो यहाँ क्या है AC अपान AB, यानी साइन का व्युत्क्रम हो जाता है कोसेक। साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा और टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब एक चीज यहाँ देखते हैं, अभी हम आपको तुरंत थोड़ा सा पहले बताए हैं कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, यानी कर्ण का मान जो है वो लंब से भी बड़ा है और आधार से भी बड़ा है। तो इन दोनों को अगर देखा जाए, अगर इन दोनों को साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसमें कर्ण है नीचे हर में है, यानी कि जब हम ये कर्ण क्या होगा लंब से बड़ा होगा, यहाँ कर्ण जो है आधार से बड़ा होगा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, तो इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर या 1 से छोटी आ सकती है। समझे ना, 1 के बराबर या देखिए 1 से छोटा होगा और नहीं तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, 1 से बड़ा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो हटा ही सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कि साइन और कास की जो वैल्यू होती है वह 1 के बराबर या 1 से कम हो सकती है। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ देखा जाए सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो यहाँ कर्ण ऊपर है तो कर्ण जो है आधार से बड़ा होगा और कर्ण जो है लंब से बड़ा होगा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 के बराबर या 1 से बड़ी आएगी और कोसेक थीटा का मान क्या होगा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, साइन थीटा का मान 1 या 1 के बराबर, अरे सॉरी 1 से छोटा या 1 के बराबर, और सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान 1 या 1 से बड़ा होता है। ठीक है, इसको नोट करिए तो आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसके बाद इनको शॉर्ट में समझते हैं एकदम। इसको याद कैसे करेंगे अभी भी नहीं आपको अगर याद हुआ है तो एक और तरीका है और उससे हम आपको तुरंत याद करवा देंगे।
आप अंगुली पर रख करके उसको याद कर लेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को। जैसे यहाँ लंब को हम कहें यल, आधार को कहें ए और कर्ण को कहें के, तो इसको आप लिखिए लाल और कक्का, कक्का के लाल, ऐसे याद रखिए, ठीक है। लाल बटे कक्का। यहाँ आप रख दीजिए साइन थीटा को, यहाँ रख दीजिए कॉस थीटा को और यहाँ रख दीजिए टैन थीटा को। व्युत्क्रम तो आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। व्युत्क्रम हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 सेक थीटा और टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कॉट थीटा, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, तो कोसेक का साइन हो जाएगा। कॉस का व्युत्क्रम सेक, तो सेक का कॉस हो जाएगा। और टैन का व्युत्क्रम कॉट है, तो काट का व्युत्क्रम टैन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है इन तीनों से ये छोटा सा शॉर्ट सा जो है शॉर्ट ट्रिक इसको समझिए कि है ये शॉर्ट ट्रिक आपका हो जाएगा। याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है, एकदम से। जैसे यहाँ साइन थीटा, तो यल से लंब और के से कर्ण और ए से आधार, यही है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा अभी हम लिखे थे लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इसी तरह से इनका व्युत्क्रम भी याद कर लेंगे। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, ठीक ना। तो इससे भी आप याद रखे रहेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक ना। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब हम सवाल कैसे करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज पर जो है कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं, कक्षा 7 से ही ये पाइथागोरस प्रमेय शुरू हो जाता है पढ़ाना। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक नियम दिया कि इनकी भुजाओं में कर्ण, आधार और लंब में क्या संबंध होता है। तो पाइथागोरस बताए कि कर्ण का अगर हम स्क्वायर करें, कर्ण का स्क्वायर, तो वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है कि कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब कि अगर ये साइड जो AC है, AC की लंबाई के बराबर इधर हम वर्ग बनाएं, AB की लंबाई के बराबर इधर हम वर्ग बनाएं और BC की लंबाई के बराबर इधर वर्ग बनाएं, तो इन दोनों वर्गों को जोड़ेंगे और इसको देखेंगे तो ये दोनों बराबर रहेंगे, योगफल। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तीनों रिलेशन तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन में पढ़ रहे थे। तो इसके बाद जो है कि जब हम जान जाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से हम लंब भी निकाल सकते हैं और आधार भी निकाल सकते हैं। लंब निकालना है तो आधार को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। रटना नहीं है, दिमाग में बैठाना है। रटेंगे तो त्रिकोणमिति में इतने फार्मूले हैं कि आप याद नहीं कर पाएंगे। समझ करके इसको याद रखना है। एक आप याद रखिए और इसको दिमाग में रखे रहिए, आंख बंद करके और बोल दीजिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जो है कि आप दिमाग में रख करके बोल सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी हम कहें कि लंब का स्क्वायर क्या होगा, तो ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार को उधर भेज दीजिए। अगर यही हमें निकालना है कि आधार का स्क्वायर क्या होगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी मदद से इन दोनों को आप याद रखेंगे। ठीक है, तब आइए अब हम इस पर समझते हैं एक अच्छा सा सवाल। सवाल ये दिया है आपका कि tan थीटा बराबर, सवाल ये है कि tan a बराबर 4/3। तो कह रहा है कि अन्य 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। अन्य जो शेष हैं उनको ज्ञात करना है। तो यहाँ tan a देखिए यहाँ का कोण ले रहा है, और जब हम यहाँ का कोण लेंगे तो ये वाली भुजा जो हम आधार लिखे हैं ये लंब का काम करेगा। तो इसके लिए हम अलग से त्रिभुज बना लें, या अलग से बनाने की जरूरत भी नहीं है। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी इसका मान हो जाएगा 4 और इसका मान हो जाएगा 3। अब हमें पता करना है कि इसमें कर्ण कितना आएगा। तो यहाँ अभी हम लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस, इसको हम मिटा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं कि कर्ण का मान कितना होगा। तो कर्ण का मान आपका लंब का मान कितना है 4 और आधार का मान है 3। 16 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25। तो यहाँ आ गया कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कितना होगा √25। तो यहाँ 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जब ये लंब और आधार दिया तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए और हम कर्ण निकाल लिए। अब जब हमको लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में क्या दिक्कत है, हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो यहाँ लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। ऐसे ही बचा हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण, आधार यहाँ 3 है और कर्ण आपका 5 है। अब बचा आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा 3/4। आपका बचा एक और सेक। ठीक है, देखिए यहाँ थीटा थीटा हम लिख रहे हैं, यहाँ ए दिया है तो ए लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। ए जो कोण लेता है वही जो है लिखते हैं। तो सेक बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, और आपका बच गया कोसेक। तो कोसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4। ठीक है, तो इस तरह से अन्य 5 हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे प्रश्न इस पर आते हैं, किसी एक की वैल्यू दे देगा और आपको जो है कि निकालना रहेगा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं और एक आध सवाल और इस पर हम देखते हैं। जैसे सवाल इस तरह से दिया है, क्वेश्चन है कि 3 cot A बराबर 4। ये दिया है कि 3 cot A बराबर 4। तो हमें दिखाना है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यही जो है हमें दिखाना है कि अगर 3 cot A बराबर 4 है
तो क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि हम निकाल लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से हम कॉट ए बराबर निकाल सकते हैं 4/3। एक छोटा सा हम त्रिभुज बना लेते हैं, बहुत छोटा सा। चलिए ए को यहाँ रख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ABC, ठीक है। अब ए यहाँ रख दिए और यही कोण भी ले रहा है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब हम इस पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएंगे? हमें कण पता करना है और कण को पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब यहाँ कितना है? 3 है और आधार कितना है? 4 है। तो 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, आ गया 25। तो यहाँ कण का स्क्वायर हो गया 25। तो कण कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो कण का मान आ गया 5। तो अब यहाँ देखिए हमें किसकी किसकी ज़रूरत है? हमें tan की ज़रूरत है, साइन की और cos की। तो हम इनको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो tan A क्या होगा? लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 3/4। इसके बाद हमें साइन की ज़रूरत है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5। और क्या बचा? कॉस, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5। सॉरी, अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो हम ले लेंगे उसका LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष हम लेंगे और वहाँ हम मान रख देंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसको हम रखते हैं, तो 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है? 3/4। 3/4 का स्क्वायर और इसका मान है 3/4, 3/4 का स्क्वायर। इसको हल कर दिया जाए तो 9/16 और ये भी हो जाएगा 9/16। ठीक है, अब यहाँ से 16 लौसा लेंगे तो 16 में से 9 हो जाए 7, 7/16 और ये 16 और ये 9 हो जाएगा 25/16। ये 16 से 16 कट जाएगा, कितना आगे? 7/25। ठीक है, यानी बाएं पक्ष का मान आया है कितना? बाएं पक्ष का मान आया है 7/25। अब हमें हल करना है दाएं पक्ष को। अगर दायां पक्ष का मान भी आ जाएगा 7/25 तो हम कहेंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं दायां पक्ष। याद रखना कितना आया है? 7/25। दायां पक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। अगर इसको लिखा जाए तो ये दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और cos की वैल्यू दिया है कितना? 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस साइन की वैल्यू दिया है 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। तो लौसा लेंगे तो आएगा 25 और ये जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 हो जाए 7/25। यही तो हमारा आया था बायां पक्ष। यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब इससे और भी कुछ प्रश्न जानेंगे और त्रिकोणमिति फार्मूले भी कुछ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।